चाइल्ड केयर टेकर की नेक्स्ट वीडियो क्या है, सपोर्ट द चाइल्ड इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स। ठीक है, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स के लिए डील करना उनको इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बेबी सिटिंग चैलेंजेस। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस वाली बात होती है, बिकॉज एट सम टाइम कुछ समय के लिए ऑल चिल्ड्रन मिसबिहेव, जो ज़्यादातर बच्चे हैं मिसबिहेव होने लगते हैं। चिल्ड्रन ऑफन नीड हेल्प लर्निंग हाउ टू कंट्रोल देयर बिहेवियर। बच्चों को चीज़ सिखाना है कि वो कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और कैसे दिखा सकते हैं। एज ए केयर टेकर, तुम्हारा काम है एज ए केयर टेकर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड ट्राइंग टू प्रिवेंट मिसबिहेवियर, कि उनको कैसे मिसबिहेवियर से बचाना है, एंड डीलिंग विद इट अप्रोप्रिएटली व्हेन इट अकर्स, जब वो उनके साथ होता है तो फिर उनको कैसे उस चीज़ को दूर करना है। ठीक है, हेल्पिंग चिल्ड्रन बिहेव चिल्ड्रन मिसबिहेव फॉर मैनी रीज़न, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो मिसबिहेव करते हैं, जैसे कि उनमें से हैं कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर और फ्रेंड्स, इनसे वो कॉपी करते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर और फ्रेंड्स से। फीलिंग जेलेंस ऑफ और कॉम्पिटिटिव टुवर्ड्स अ सिबलिंग, कि भाई उनका ना जो सिबलिंग मतलब उनके भाई बहन है, उनसे कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं या जेलसी उनसे फील करने लगते हैं ज़्यादा। टेस्टिंग लिमिट्स, उनकी जो टेस्टिंग लिमिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। असर्टिंग इंडिपेंडेंस, वो आज़ादी चाहते हैं। टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, हंगरी और स्केर्ड होते हैं ये सभी। इनमें से कोई एक चीज़ भी होता है। इन नीड ऑफ अटेंशन, वो अटेंशन चाहते हैं। बोर्ड, वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, एनकरेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर में क्या लिखा है, एनकरेज करना बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर को। ओफन बाय प्लानिंग अहेड, कि भाई प्लानिंग के बारे में आगे बात करना। यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक के बारे में यूज़ करना। एंड स्टेपिंग इन अर्ली, यू कैन एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर एंड प्रिवेंट मिसबिहेवियर। उनको एनकरेज करना पॉजिटिव बिहेवियर के लिए और बचाना किससे, मिसबिहेवियर से। हेयर आर सम स्पेसिफिक टिप्स यू कैन यूज़ टू प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर, कुछ टिप्स बताए हैं जिसको तुम प्रमोट कर सकते हो पॉजिटिव बिहेवियर के लिए। लेट चिल्ड्रन नो व्हेन दे आर बिहेविंग वेल, बच्चों को पता लगना चाहिए कि वो कब बिहेविंग वेल कर रहे हैं, अच्छे बिहेव कर रहे हैं। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड वेल टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब उनको अच्छे करें तो फिर चिल्ड्रन को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ। सेट रूल, कुछ रूल बना देने चाहिए। बाउंड्रीज बना देनी चाहिए। लिमिटेशंस बना देनी चाहिए। यू फर्स्ट अराइव इन द ऑन द जॉब, जब तुम जॉब से आते हो। चिल्ड्रन में नॉट बिकम एज अपसेट, बच्चे को अपसेट नहीं होना चाहिए। इफ़ दे नो देयर बाउंड्रीज, जब वो अपनी बाउंड्रीज जानते हैं। एंड योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर हैंड, जैसे कि स्टेट योर एक्सपेक्टेशन इन एडवांस, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पहले ही बता देना चाहिए। डो नॉट ऐड एक्स्ट्रा और अननेसेसरी, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा या अननेसेसरी रूल नहीं बनाना चाहिए उनके लिए। कीप योर एक्सपेक्टेशन, अपने एक्सपेक्टेशन को ऐसे रियलिस्टिक रखना चाहिए और एज अप्रोप्रिएटेड रखना चाहिए। किड्स विल बी किड्स, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो कुछ चीज़ें मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, क्रिएट ए शेड्यूल इन एडवांस, कुछ शेड्यूल एडवांस में बना देने चाहिए, जैसे कि मेक इट फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल बनाओ, मतलब वो कम ज़्यादा हो सके। एंड ट्राई टू अल्टरनेट बिटवीन फिजिकल एंड क्वाइट एक्टिविटीज़, और अल्टरनेट देना चाहिए उनको फिजिकल और क्वाइट एक्टिविटीज़ के बीच में। ठीक है, कीप ऑफ लिमिट आइटम्स आउट ऑफ साइट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनसे दूर रखना चाहिए। फॉलो द नॉर्मल हाउस होल्ड रूटीन एज क्लोजली एज पॉसिबल, जो नॉर्मल हाउस होल्ड के रूटीन्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्व डिनर एट द यूजुअल टाइम, बच्चों को या किसी को भी जो डिनर टाइम है ना वो एक ही टाइम पर उनको सबको देना चाहिए। हैव चिल्ड्रन डू देयर रेगुलर कोरस, उनका जो रेगुलर कोरस होता है वो उसको करने देना चाहिए। एंड अलाउ देम टू प्ले वीडियो गेम्स, उनको वीडियो गेम्स वगैरह खेलने देना चाहिए। आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क, के बाद जब अपना होमवर्क कर लें उसके बाद। इफ़ दैट इज़ व्हाट दे टिपिकली डू, जो कि वो करना चाहते हैं। ठीक है, बी फेयर, फेयर रहो इन सभी के साथ। डोंट प्ले फेवरेट्स, जो कि वो फेवरेट्स होते हैं उन्हीं के प्रति नहीं, उनको ज़्यादा, हमको ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए, सबके साथ फेयर रहना चाहिए। गिव चिल्ड्रन एडवांस नोटिस फॉर अप्रोचिंग चेंजेस, कुछ भी अब चेंजेस करने उसके लिए उसको एडवांस में अप्रोच करना चाहिए, बता देना चाहिए। ट्रांजिशंस आर डिफिकल्ट फॉर मैनी किड्स, ट्रांजिशन मतलब कि चेंजेस करना बहुत बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेशली इफ़ दे इन्वॉल्व समथिंग द चिल्ड्रन डोंट वांट टू डू, किसी भी चीज़ में वो इन्वॉल्व है और वो उससे नहीं हटना चाहता है। तो एग्जांपल के लिखा है इफ़ बेड टाइम इज़ कमिंग अप, कि तुम्हारा सोने का समय आने वाला है। बेड टाइम इज़ इन 15 मिनट, की भाई कितनी देर में सोने वाले हैं हम, 15 मिनट बाद सोना। तो इससे बच्चा 15 मिनट क्या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेगा कि 15 मिनट बाद हमें सोना है। ट्राई टू कीप थिंग्स फन, ज़्यादातर चीज़ें उसको फन के रूप में करना चाहिए। स्टे पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन विल फॉलो योर एग्जाम्पल, तो बच्चे तुम्हारा एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग विद चिल्ड्रन, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन और कनेक्टिंग बनाने की रखनी चाहिए। व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव, जब बच्चा मिसबिहेव करता है, मेक श्योर दे नो दैट यू आर अनहैप्पी, मतलब कि अगर वो मिसबिहेव करता है तो उन्हें पता लगना चाहिए कि तुम अब क्या उनसे गुस्सा हो। विद वट दे डिड रैदर देन
विद देम, कि वो तुमने क्या गलत करा है। चिल्ड्रन नीड टू नो दैट यू वोंट स्टॉप लाइकिंग देम इफ़ दे मिसबिहेव, अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो तुम्हें लाइक करना बंद कर देंगे। व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू मिसबिहेव, जब उनके रिस्पॉन्ड करोगे तुम मिसबिहेवियर के लिए, गिव करेक्ट फीडबैक, उनको तो करेक्ट फीडबैक देनी चाहिए। एंड यूज़ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। टू स्टॉप और चेंज मिसबिहेव, कि अपना जो तुम्हारा मिसबिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको बोलना चाहिए। केयर टेकर शुड नेवर शेक, बच्चे को कभी भी केयर टेकर को क्या शेक मतलब कि शेक नहीं करना चाहिए, जोर जोर से हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। स्लैप, स्पैंक, लॉकअप, शट, शाउट मतलब कि चिल्लाना नहीं चाहिए, लॉकअप नहीं करना चाहिए, स्लैप मतलब थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, मेक फन ऑफ चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ मज़े में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। व्हेन ए चिल्ड्रन मिसबिहेव, जब चाइल्ड मिसबिहेव करता है, यू हैव 3 चॉइसेस, तुम्हारे पास 3 समय। डू नथिंग, कुछ मत करो। से समथिंग, कुछ करो। फिजिकली डू समथिंग, कुछ फिजिकली रूप में कुछ करो, मतलब उसकी मार पिटाई करो, ठीक है। ईच ऑफ दीज मेथड्स वर्क बेस्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग है। डूइंग नथिंग मीन्स क्या होता है इसका मतलब, दैट यू इग्नोर द चाइल्ड्स मिसबिहेवियर, कि तुमने बच्चे का मिसबिहेवियर को इग्नोर कर दिया। इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो, अगर ये सही है तो सेफ है तो करो। डूइंग नथिंग वर्क्स वेल व्हेन ए चाइल्ड मिसबिहेव टू गेट योर अटेंशन, मतलब कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर इससे क्या, बच्चे का जो मिसबिहेविंग की वो है ना, वो डूइंग नथिंग वर्क्स वेल, ज़्यादा कुछ नहीं करना, व्हेन ए चाइल्ड इज़ मिसबिहेविंग टू गेट योर अटेंशन, जब तुम उस बच्चे की तुम अटेंशन चाहते हो जब वो मिसबिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू थ्रोज ए टेम्पर टेंट्रम बट इज़ नॉट हर्टिंग हिम, अगर कोई बच्चा है जो अपने गुस्से में कोई भी चीज़ फेंक रहा है और किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम इस चीज़ के लिए उसको कुछ नहीं बोलोगे, तुम इग्नोर कर दोगे उसके बिहेवियर को, ठीक है। तो ये करना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेइंग समथिंग मीन्स यू टेल द चाइल्ड वट टू नॉट टू डू, वट टू डू, कि भाई बताना बच्चे को कि भाई क्या तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेइंग समथिंग इज़ द मेथड यू विल यूज टू सोल्व मोस्ट कॉमन बेबी सिटिंग प्रॉब्लम, जिसमें कि क्या लिखा है, स्टे काम, शांत रहना चाहिए। एंड यूज़ ए न्यूट्रल टोन, अपनी एक न्यूट्रल टोन रखनी चाहिए। इवन इफ़ द चाइल्ड इज स्क्रीमिंग, चाहे बच्चा रो रहा है चिल्ला रहा है, ओनली व्हेन मेक्स थिंग वर्स, इससे अगर तुम उसके ऊपर चिल्लाओगे तो फिर क्या, बहुत ही ये जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई द चाइल्ड बिहेवियर इज़ अनएक्सेप्टेबल, उनको एक्सप्लेन करो कि भी तुम्हारा जो बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेबल क्यों है, हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे इस चीज़ को, ठीक है, उसको बताओ। ऑफर एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव, उनको ऑफर दो एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव का। इफ़ ए चाइल्ड रियली वांट्स टू प्ले ए वीडियो गेम, अगर बच्चा चाहता है वीडियो गेम खेलना बट इट इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। ऑफर टू प्ले कार्ड गेम, उसकी जगह मतलब कि प्ले गेम की जगह उसको क्या कहो कि भाई चलो वीडियो गेम की जगह उसको बोलो कि चलो आओ कार्ड गेम खेलेंगे, ठीक है। यूज़ व्हेन देन स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल व्हेन देन की स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहिए। व्हेन यू पिक अप योर टॉयज, अगर तुम अपने खिलौने उठा लोगे, देन वी कैन रीड अ बुक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बुक पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल डूइंग समथिंग मीन्स दैट यू टेक फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन लेना उसके मिसबिहेविंग के प्रति। फिजिकल स्टॉप द चाइल्ड बिहेवियर इफ़ इट इज़ फिजिकल थ्रेट टू हिम, तो अगर तुम उसको कोई फिजिकल थ्रेट दे दो तो वो चीज़ करना बंद कर देता है। फॉर हर सेल्फ और टू अदर्स, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी बता रहे हैं ये। इफ़ द चाइल्ड ट्राइज टू हिट यू, अगर बच्चा तुम्हें मारना चाहता है, देन जेंटली बट फर्मली ग्रैब्स द चाइल्ड्स आर्म, तो तुम उसको आराम से पकड़े, उसके बाजू पकड़ के उसको क्या कर दो, साइड कर दो, जिससे कि तुम्हें हिट ना कर सके। आई वॉन्ट लेट यू हिट मी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मारो। इफ़ यू आर एंग्री टेल मी विद द वर्ड्स, अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, ठीक है। चेंज लोकेशन, उसकी लोकेशन को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि बताया है, इफ़ ए चाइल्ड इज़ क्राइंग, अगर बच्चा रो रहा है, स्क्रीम कर रहा है, अबाउट नॉट बीइंग एबल टू प्ले विद हिज और हर स्केटबोर्ड, अगर उनके स्केटबोर्ड के साथ नहीं खेल रहा है, देन ट्राई मूविंग इनसाइड द हाउस, तो उसको क्या, उसकी लोकेशन चेंज कर दो, उसको उठा के कहीं दूसरे रूम में ले जाओ, दूसरे घर में ले जाओ, उससे क्या उसकी लोकेशन चेंज होगी तो दूसरी चीज़ खेलने लग जाएगा। फिजिकली चेंज द सिचुएशन, उसकी फिजिकली चेंज कर दो सिचुएशन। इफ़ ए चाइल्ड इज़ अबाउट टू थ्रो ए टॉय, अगर बच्चा कोई खिलौना फेंक रहा है, देन टेक द टॉय अवे, तो उसका जो खिलौना दूर फेंक दो। यू कैन ट्राई टू डाइवर्ट एन इन्फेंट और टोडलर्स अटेंशन बाय प्रेजेंटिंग ए न्यू टॉय और ऑब्जेक्ट, उसको नया खिलौना दे दो, उससे क्या उसकी खेल के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या होता है, परिणाम। टेकिंग स्टेप्स टू प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर, स्टेप्स लेना उसके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, एज वेल एज टेकिंग एक्शन व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव, जब बच्चा मिसबिहेव करता है उसके प्रति भी, विल हेल्प यू हैंडल मोस्ट सिचुएशन, देखिए तुम्हारे मोस्ट सिचुएशंस के प्रति क्या मदद करेगा तुम्हारी। समटाइम्स यू विल नीड टू यूज़ कंसिक्वेंसेस, तो तुम्हें इसके कुछ टाइम के लिए कंसिक्वेंसेस की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। मेक श्योर चिल्ड्रन फॉलो, तो इसीलिए तुम्हें क्या, बच्चे को क्या करना चाहिए, जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसों में क्या लिखा है, यू विल फाइंड आउट फ्रॉम द पेरेंट ड्यूरिंग द फैमिली इंटरव्यू
व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज यू शुड यूज़, क्या तुम इसके प्रति यूज़ कर सकते हो। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या बताया है, यू मे हैव टू कम अप विद कॉन्सिक्वेंसेज टू हेल्प योर एनफोर्स रूल। तो इससे अगर तुम उनको कॉन्सिक्वेंसेज का डर दिखाओगे तो वो क्या, तो अपने रूल को उनके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 4 वो बताए हुए हैं, इसमें है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आर द नेचुरल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, यू हैव गिवन ए चाइल्ड अ पीस ऑफ केक एंड सेड, तुमने केक दिया, केक का पीस दिया बच्चे को और बोला ईट द केक, तुम खा लो इसको, एट द टेबल, किसके, टेबल के ऊपर रख के, और इट विल फॉल ऑन द फ्लोर, अब नहीं तो ये क्या, ज़मीन पर नीचे गिर जाएगा, और जब ये नीचे गिर जाएगा तो इसको कौन खा लेगा, कुत्ता खा लेगा। तो इट वॉन्ट हैव एनी केक टू ईट, तो तुम्हारे पास कोई केक नहीं बचेगा खाने के लिए। इफ़ द चाइल्ड लीव द टेबल, अगर बच्चा टेबल को छोड़ देता है एंड द केक फॉल्स ऑन द फ्लोर, तो वो केक क्या, फ्लोर पर गिर जाता है। द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, इज दैट द डॉग ईट्स द केक, तो कुत्ता क्या उसको खा लेगा। दैट फॉल्स ऑन द फ्लोर, जो कि कहाँ, फर्श पर गिरा हुआ है। ओनली यूज नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज इफ दे आर सेफ एंड मेक श्योर चिल्ड्रन नो देम अहेड ऑफ टाइम, तो बच्चों को धीरे धीरे ये चीज़ें बात समझ में आने लगेगी, अगर ऐसा कुछ होएगा तो फिर ये चीज़ इसका रिजल्ट होएगा। ठीक है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती हैं। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आर दोज दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू एन एक्शन, जो कि एक्शन के प्रति ज़्यादा नज़दीक होती हैं। एग्जाम्पल में बताया हुआ है, ए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी ओ इफ़ यू आस्क एन ओल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन से तुम कह रहे हो, नोक्ड ओवर द ब्लॉक्स, जो कि तुम्हारे ब्लॉक्स को गिरा देती है, दैट हर यंगर ब्रदर वाज प्लेइंग विद द हेल्प टू रीस्टेक दम, जो कि तुम्हारा यंगर छोटा भाई है उसको रीस्टेक करने में उसकी मदद कर रहा था खेलने में। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ओनली वर्क इफ़ दे सीम टू गो विद द मिसबिहेवियर, तो इसको हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या बोलेंगे कि भाई ये इसने मिसबिहेवियर करा है। विद होल्डिंग प्रिविलेज, विद होल्डिंग प्रिविलेज वर्क्स फॉर द स्कूल एज और प्री स्कूल बच्चों के लिए होता है, बट मे नॉट वर्क फॉर टोडलर, ये टोडलर्स के लिए नहीं होता। टोडलर कौन होता है, जो भी चलना सीखते हैं। इफ़ ए चाइल्ड डज नॉट फॉलो अ रूल, अगर जो बच्चा है फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू हिम, तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए उसके बारे में। टू नॉट अलाउ हिम और हर टू डू समथिंग ही और सी इन्जॉय, उसको बताना चाहिए कि जो चीज़ तुम इन्जॉय कर रहे हो उसके प्रति उसका अलाउ नहीं करना चाहिए। सच एज वाचिंग टेलीविज़न और प्लेइंग वीडियो गेम, जैसे कि क्या, टेलीविज़न और वीडियो गेम वगैरह नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है, टाइम आउट, टाइम आउट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टाइम आउट रख देना। जैसे कि टाइम आउट इज़ ए कंसिक्वेंस दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए सिचुएशन एंड प्लेसिंग हिम और हर इन ए क्वाइट प्लेस, मतलब एक सिचुएशन से बच्चे को हटाकर दो एक क्वाइट मतलब शांति वाली जगह पर उसको रख देना, फॉर ए ब्रीफ ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। इफ़ यू प्लेस ए चाइल्ड इन ए टाइम आउट, अगर बच्चे के दिमाग में तुम टाइम आउट वाली बात डाल देते हो, चूज़ ए स्पोर्ट, एक स्पोर्ट चूज़ करो, वेयर देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, एंड मेक श्योर यू कैन सी हिम, जहाँ पर तुम उसको आराम से दे सकते हो, और हर एट ऑल टाइम, सभी समय के लिए। दिस टेक्निक वर्क्स वेल फॉर ओल्डर टोडलर्स, ये ओल्डर टोडलर्स के लिए भी यूज़ होती हैं, एंड ओवर एक्साइटेड प्री स्कूलर्स के लिए भी होती है, बट अवॉइड यूजिंग इट टू मच, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। गिव नो मोर टाइम 1 मिनट, और मतलब कि ये कह रहे हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, कामिंग एंड डिस्ट्रेस चाइल्ड, कामिंग द डिस्ट्रेस चाइल्ड में क्या आएगा, अ टेम्पर टैंट्रम इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ चाइल्ड चैलेंजिंग बिहेवियर, जो टेम्पर टैंट्रम क्या होता है, गुस्से में किसी भी चैलेंजिंग बिहेवियर को ज़्यादा वो होता है, आउटबर्स्ट मतलब निकल जाता है, जैसे कि सच एज वाइनिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग, किकिंग, हिटिंग और ब्रेथ होल्डिंग। ब्रेथ होल्डिंग में क्या होता है, बच्चा अपनी सांस को रोक लेके के बैठ जाता है। ठीक है, टेम्पर टैंट्रम आर कॉमन फॉर प्री स्कूलर्स, प्री स्कूलर्स और टोडलर्स के लिए चीज़ कॉमन है, एज दे आर ट्राइंग टू गेन मोर कंट्रोल, जब वो अपने जीवन के प्रति ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। चिल्ड्रन दिस एज ऑफन लॉक द लैंग्वेज स्किल्स टू एक्सप्रेस, अपनी जो उनकी बोलने की क्षमता, वो अभी बोल तो सकते नहीं ज़्यादा, या उनको ज़्यादा वर्ड्स तो पता नहीं, तो इसकी वजह से क्या है, अपनी जो फीलिंग्स है वो नहीं बता पाते, और टेंटम्स टू शो फ्रस्ट्रेशन और एंगर, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंगर नहीं दिखा सकते तुम्हें। तो व्हेन ए चाइल्ड इज़ टायर्ड, जब वो टायर्ड, हंग्री और अनकम्फर्टेबल होता है, टू गेट योर अटेंशन, तुम्हारी अटेंशन जब उनको नहीं मिलती। नेवर शेक ऑन इन्फेंट और ए चाइल्ड, यही उन्होंने स्पेशल नोट दिया है कि बच्चों को कभी भी, जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, बच्चा भी पैदा हुआ है, तो उनको ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए। शेकिंग एन इन्फेंट और अ चाइल्ड इन ए मोमेंट और फ्रस्ट्रेशन और एंगर कैन कोज सीरियस हार्म ऑफ और डेथ, मतलब अगर तुम किसी को, बच्चा उसको गुस्सा दिखाने के लिए तुम उसको ज़ोर से हिला दे, तो फिर इससे क्या, तुम अपना फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकालने के लिए तुम उसको ज़ोर से हिलाना, इससे क्या हो सकता है, उसको सीरियस हार्म हो सकता है और उसकी डेथ तक हो सकती है। इन्फेंट हैव वीक नेक, जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो गर्दन होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है,
और वीक मसल होता है और हैवी हेड होता है, उनका सिर होता है भारी होता है। एंड व्हेन एन इन्फेंट इज शेकन, जब तुम बच्चे को किसी को जोर से हिलाते हो, द हेड फ्लैप्स बैक एंड फोर्थ, उनका जो सिर है वो पीछे जाके लगता है, कॉजिंग सीरियस डैमेज, इससे उनकी सीरियस डैमेज हो सकती है। शेकिंग इन ऑन इन्फेंट और ए चाइल्ड कैन कॉज सीवियर इंजरी, से उनको सीवियर इंजरी हो सकती है, रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम ब्रेन डैमेज टू डेथ, इससे उनकी डेथ तक हो सकती है। रिमेंबर नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री यू फील, तो इसीलिए बच्चे को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके डेथ तक हो सकती है। रिमेंबर नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री यू फील, ज़रूरी नहीं ये वो इस चीज़ को तुम्हें वो रखना चाहिए कि तुम कितने भी ज़्यादा एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड हो, नेवर शेक और इन्फेंट और चाइल्ड, ठीक है, कभी भी उसको वो नहीं करना चाहिए। वेज टू प्रिवेंट टेंट्रम, बी फ्लेक्सिबल, अपने आप को या फिर उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रखना चाहिए तुम्हें अपने आप को। गिव द चिल्ड्रन यू बेबी सिट प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव अटेंशन, उनकी पॉजिटिव अटेंशन देना चाहिए बच्चे को। मेक श्योर किड्स गेट अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, की बच्चे को बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में कराना। कीप चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग ओवरली हंग्री और टायर्ड, कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या हंग्री और टायर्ड है, तो बच्चे को उस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे पे। हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू मैनेज देयर एंगर, बच्चे की मदद करना कि तुम अपने एंगर को कैसे कम कर सकते हो। अलाउ चिल्ड्रन टू कीप सम कंट्रोल बाय गिविंग देम कुछ चॉइसेस, उनको कुछ चॉइसेस देके तुम उनको कंट्रोल कर सकते हो। डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन बिफोर टेम्पर टैंट्रम फुल्ली डेवलप, जब गुस्सा ज़्यादा बढ़ने से पहले उसको क्या डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहिए तुम्हें बच्चों को। क्रिएट क्लियर ग्राउंड रूल्स एंड स्टिक टू देम, बच्चे मतलब कि एक तुम्हें ग्राउंड रूल्स बना देने चाहिए जिससे कि बच्चे उनसे चिपके रहें या उसको मान के ही चलें। कीप ऑफ लिमिट्स आइटम आउट ऑफ साइट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की नज़रों से दूर रखनी चाहिए, तो उसको दूर ही रखनी चाहिए। मेक श्योर टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ आर एज अप्रोप्रिएटेड, जो टॉयज़ और एक्टिविटीज़ हैं वो एज अप्रोप्रिएटेड होनी चाहिए, ठीक है। वॉन्ट टू डू व्हेन चिल्ड्रन हैव टेम्पर टैंट्रम्स, डू नॉट येल और स्क्रीम, बच्चे पर क्या कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कीप योर कूल, अपने आप को शांत रखना चाहिए। चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम योर एग्जाम्पल, तुम्हारे एग्जाम्पल से बच्चे सीखते हैं। इग्नोर टेम्पर टैंट्रम व्हेन पॉसिबल, इग्नोर करना चाहिए इसको जितना ज़्यादा हो सके। मेक श्योर चिल्ड्रन कांट हार्म देमसेल्फ और अदर, मतलब कि बच्चे अपने आप को हर्ट नहीं कर लेने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अपसेटिंग दम, इस चीज़ का ध्यान सुनना चाहिए कि बच्चे को क्या चीज़ अपसेट कर रही है। अनकरेज चिल्ड्रन टू पुट देयर फीलिंग इनटू वर्ड्स, और बच्चों को अनकरेज करना चाहिए कि जो तुम्हारी फीलिंग है उनको शब्दों में बयान करो। क्लियरली कामली स्टेट द रूल्स, मतलब बच्चों के लिए क्लियरली और शांतिपूर्वक उनके लिए रूल्स बनाने चाहिए। अलाउ चिल्ड्रन टू मेक ए चॉइस बिटवीन टू एक्सेप्टेबल सिचुएशंस, उनके दो जो भी एक्सेप्टेबल सिचुएशंस हैं उसके बारे में उनसे बात करनी चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोल्यूशन सिचुएशन, उनको सिचुएशन में ब्रेक देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्राई अनदर एक्टिविटी और चेंज लोकेशन, जब भी करते हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उनको टाइम आउट वाली वो भी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राइंग ब्रीथिंग होल्डिंग, ठीक है। क्राइंग इज़ ए नेचुरल फॉर्म, जो रोना है ये क्या है, एक नेचुरल फॉर्म है बच्चे की ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इन्फेंट, बच्चे के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। इनफैक्ट डिलीवरी रूम डॉक्टर्स लुक फॉर क्राइंग एज वन ऑफ द फर्स्ट साइन दैट अ न्यू बॉर्न इज़ हेल्दी एंड अलर्ट, जब बच्चा पैदा होता है ना डिलीवरी रूम में, उस टाइम पे डॉक्टर क्या है सबसे पहले ये देखता है कि बच्चा रोए, अगर वो बच्चा रो देता है तो ये क्या है उसका साइन है किस चीज़ का, कि भाई वो हेल्दी और अलर्ट है, ठीक है। क्राइंग इज़ एन इन्फेंट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन एवरीथिंग, जो रोना है वो क्या है छोटे बच्चे का कम्युनिकेशन है सारी चीज़ के लिए, जैसे उसको पेन हुआ है, हंगर हुआ है, थर्स्ट हुआ है, बोर्डम हुआ है, डिस्कम्फर्ट या सोइल्ड पे डाइपर, टीथिंग, कॉलिक एंड ओवर स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें वो किससे बताएगा, रोकर बताएगा। इट इज़ ऑल्सो नेचुरल फॉर बेबीज़ के लिए सारी चीज़ें नेचुरल है रोना, जैसे कि इवन व्हेन नथिंग इज़ रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत नहीं है तब भी जस्ट टू एक्सपेंड एक्सप्रेस एनर्जी एंड बिगिन टू इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्ट करने के लिए वो रो देगा, ठीक है। इफ़ यू प्लान टू बेबी सिट इन्फेंट, अगर तुम बेबी सिट के साथ बैठना चाहते हो, गेट यूज टू क्राई, जब वो रोने लगता है। ए नॉर्मल इन्फेंट क्राइज 1 to 3 आवर, तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं पूरे दिन में 1 से 3 घंटे वो रोते ही हैं, ठीक है। सम चिल्ड्रन पर्पजली होल्ड देयर ब्रीथ, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे हैं जो वो जानबूझकर अपनी जो ब्रीथ है ना सांस उसको रोक लेते हैं। व्हेन दे आर हैविंग ए टेम्पर टैंट्रम, वो गुस्से में होते हैं, एज ए वे टू गेन कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, उस सिचुएशन पर अपना कंट्रोल पाने के लिए। ए चाइल्ड हु होल्ड्स हिज और हर ब्रीथ ऑन पर्पज, अगर वो जानबूझकर रोकता है, इज़ नॉट इन डेंजर, तो ये डेंजर में नहीं है। एंड हिज बिहेवियर शुड बी इग्नोर, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। हाउएवर सम चिल्ड्रन में हैव ए मेडिकल कंडीशन, लेकिन कुछ बच्चे को क्या होती है मेडिकल कंडीशन होती है, नोन एज ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, तो कि उस टाइम पे क्या होता रहता है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स उनको देनी पड़ती है, स्पेल्स मतलब दवाई होगी, ठीक है।
चिल्ड्रन हु हैव ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स में मोमेंटरली स्टॉप ब्रीथिंग इन सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो उस समय पर जो बच्चे हैं वो क्या अपनी जो सांस है वो रुक जाती है उनकी ड्यूरिंग अ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। जब उनको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स दी जाती है चाइल्ड फेस में टर्न डीप ब्लू, तो उससे क्या उनका क्या हो जाता है, जो पूरा फेस है वो ब्लू हो जाता है। एंड चाइल्ड में पास आउट, मोर बच्चा पास आउट मतलब कि बेहोश भी हो सकता है। देन क्विकली रीगेन, उसके बाद ही उनको होश आ जाता है। समटाइम चिल्ड्रन विच ट्विच एंड जर्क ड्यूरिंग ए ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, और उनको क्या ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल दे देनी चाहिए, या फिर ये बात ही है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल उस पूरी चीज़ को ही बोला जा रहा है। आर एन इनवॉल्वेंट्री रिफ्लेक्स, चिल्ड्रन कैन नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। बच्चा इस चीज़ को अपने आप से नहीं रोक सकता है। हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर क्राइंग मे बी पार्ट ऑफ टेम्पर टैंट्रम, ये रोना इस चीज़ का क्या है, एक पार्ट है टेम्पर टैंट्रम का, ब्रेथ होल्डिंग। इफ़ यू नो दैट द चाइल्ड यू आर टेकिंग केयर, जो कि तुम जो बच्चे का टेकिंग केयर कर रहे हो, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स दैट ड्यूरिंग अ स्पेल, एक स्पेल के समय पर हैव द चाइल्ड ले फ्लैट ऑन द फ्लोर, जब तुम उसको ये दो मतलब जब बच्चे को चीज़ होती है तो उसको पूरे फर्श पर आराम से लिटा दो। इफ़ वन इज़ अवेलेबल पुट ए वेट वॉश क्लॉथ, एक भीगा कपड़ा उसके सिर पर रखो ऑन द चाइल्ड्स फोरहेड अनटिल ही और सी स्टार्ट्स ब्रीथिंग, जब तक वो सांस लेना शुरू नहीं कर देता है। बी केयरफुल दैट द चाइल्ड डज नॉट इंजर हिम और हरसेल्फ, कि भी इस समय पर वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले या फिर वो बच्चा गिर ना जाए कहीं से। डो नॉट पुट एनीथिंग इन द चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। आफ्टर द स्पेल ब्रीफली कंफर्ट द चाइल्ड एंड कंटिन्यू विद द एक्टिविटी दैट वाज अकरिंग प्रायर टू द ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ये यहाँ पे स्पेल दवाई के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पूरा इसको वर्ड ही बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, ठीक है। तो क्या बच्चे को जब वो कंफर्ट हो जाए तो उसके बाद उसको ध्यान रखना चाहिए। इफ़ द चाइल्ड यू आर बेबी सिटिंग बिगिंस होल्डिंग his or her breath and is not known to have breath holding spells, care for conditions you find, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कुछ नहीं खास आगे बताया गया है। बाइटिंग हिटिंग एंड किकिंग, मतलब कि बच्चा मारता है पीटता है किक करता है। इसमें क्या लिखा है, कॉमनली बिहेवियर फॉर टॉडलर्स एंड यंग प्री स्कूलर्स के अंदर ये चीज़ होती है। एट दिस एज दे मे नॉट नो दैट दिस बिहेवियर आर रॉन्ग, उनको नहीं पता होता कि ये बिहेवियर ख़राब है या गलत है। एंड कैन हर्ट समवन, चिल्ड्रन दैट दिस एज ऑल्सो डोंट ऑलवेज नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स, उनको पता ही नहीं होता कि इसके लिए उनको क्या वर्ड बोलना है, तो अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए। समटाइम चिल्ड्रन बाइट, कुछ बच्चे बाइट करते हैं, हिट करते हैं, किक करते हैं टू गेट योर अटेंशन, तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए। जैसे कि इसमें लिखा है एसेस द सिचुएशन बिफोर यू रिएक्ट, तुम्हारी रिएक्ट करने से पहले उस सिचुएशन को एक्सेस करना। एनकरेज द चाइल्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन और हिज और हर ओन वर्ड्स, उनकी एनकरेज करना कि अपनी एक्सप्लेन करो अपनी प्रॉब्लम को अपने शब्दों में। एक्सप्लेन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल से इट इज़ नॉट ओके टू हिट पीपल व्हेन यू आर मैड, जब तुम पागल हो तुम बच्चों किसी को मारना नहीं चाहिए। मैड मतलब वो वाला पागल नहीं, मतलब कि ये जैसे कि दिमाग ख़राब होने वाला बात है। इफ़ यू आर मैड बिकॉज यूर ब्रदर टुक योर टॉय, तुम्हें इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए जब तुम्हारा भाई तुम्हारा टॉय ले जाता है। पोलाइटली आस्क हिम, तो तुम उसको प्यार से बोल सकते हो। यू कैन हैव इट बैक, क्या तुम मुझे वापस दे सकते हो। आस्क क्वेश्चन एम्ड एट गिविंग द चाइल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विक्टिम्स परस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल से हैज़ एनी वन एवर बीटन यू, कि भाई तुम्हें किसी ने काटा है। कंफर्ट द चाइल्ड हु वाज हर्ट बिफोर यू डील विद द चाइल्ड हु डिड द हर्टिंग, मतलब कि कंफर्ट करो बच्चे को। हु हैज़ हर्ट बिफोर यू डील विद द चाइल्ड हु डिड द हर्टिंग, अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो। चेंज एक्टिविटीज़ और लोकेशन, बच्चे की लोकेशन और एक्टिविटीज़ को चेंज कर देना चाहिए। कुछ सर्टेन टॉयज़ वगैरह होती हैं एक्टिविटीज़ और लोकेशन में कोज चिल्ड्रन टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, जिससे कि आपस में बच्चे क्या, जैसे कि खिलौना उसको आपस में लेने के लिए लड़ने लगते हैं तो इससे क्या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ट्राई टेकिंग अब ब्रेक फॉर ए स्नैक ड्रिंक नैप और बेड टाइम, ये चीज़ें सारी चीज़ें बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। डो नॉट बाइट बैक चिल्ड्रन हु बाइट, बच्चे को कभी भी वापस काटना नहीं चाहिए अगर बच्चा तुम्हें काटता है तो, ठीक है। दिस मॉडल इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का एक तरीका है। एंड मे रीइंफोर्स फर्दर बाइटिंग, इससे क्या तुम उसको बोल रहे हो कि तुम दोबारा मुझे काटो, ठीक है। इफ़ ए चाइल्ड कंटिन्यू दिस बिहेवियर, अगर बच्चा इस बिहेवियर को जारी रखता है, देन प्रोवाइड ए कंसिक्वेंसेज सच एज विद होल्डिंग ए प्रिविलेज और यूजिंग ए टाइम आउट, उसको इन चीज़ों की धमकी देनी चाहिए, ठीक है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज एंड रीइंफोर्स चिल्ड्रन अटेम्प्ट एट यूज देयर वर्ड्स टू गेट देयर अटेंशन और टू सोल्व प्रॉब्लम बिफोर बाइटिंग हिटिंग और किकिंग, और मतलब कि बच्चे को क्या करना चाहिए कि तुम्हें पहले रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि बच्चा ऐसी चीज़ें करेगा तो उसको कुछ यूजिंग देयर वर्ड्स टू, तो तुम उसके साथ कुछ
वर्ड्स वगैरह यूज़ करके उसके क्या अटेंशन ले सकते हो इन सारी चीज़ें करने से पहले ही। हेल्प चिल्ड्रन यूज़ वर्ड्स टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन व्हेन इट बिगिंस, जब वो सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। फॉर एग्जांपल टेल ए चाइल्ड टू से प्लीज़ मे आई हैव इट बैक, क्या मुझे ये चीज़ वापस मिल सकती है तुम्हारे। व्हेन एन ओल्डर सिबलिंग टेक्स इट टॉय अवे, तुम्हारा वो अगर खिलौना लेके चला जाता है जब, ठीक है, तो तुम अपने भाई से उसको मांग सकते हो। यूज़ एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ टू डिस्करेज फ्रस्ट्रेशन, एज अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए ताकि तुम में वो अपना फ्रस्ट्रेशन वगैरह नहीं दिखाएं एक दूसरे के प्रति। इस्टेब्लिश क्लियर रूल्स, तुम्हें कुछ क्लियर रूल्स बाउंड्रीज बना देनी चाहिए कोई भी स्टार्ट एन एक्टिविटी से पहले। हैव इनफ टॉयज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, बच्चों के सभी बच्चों के लिए सभी खिलौने होने चाहिए। अल्टरनेट क्वाइट एंड हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है। स्टिक टू नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल रूटीन के प्रति स्टिक रहना चाहिए। कीप आइटम्स दैट मे कॉज फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ साइट, कुछ बच्चों को जो कि जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उन चीज़ों से उनको दूर रखना चाहिए। मेक श्योर द चिल्ड्रन गेट इनफ ऑफ योर अटेंशन, कि बच्चा तुम्हारा जो अटेंशन है वो प्रॉपर तरीके से पा सके। चिल्ड्रन ओल्डर देन 5 ईयर शुड नॉट बाइट, 5 साल से बच्चे को ऊपर से काटा पीटा या हिट या किक नहीं करना चाहिए। मेक ए नोट इन योर केयर टेकर रिपोर्ट, अपने केयर टेकर रिपोर्ट में तुम्हें रिकॉर्ड रखना चाहिए। और जब वो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, बिहेव द वे इन्फॉर्म, अगर वैसा बिहेव करते हैं तो उनको इन्फॉर्म उनके पेरेंट्स के प्रति उनको देना चाहिए व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आते हैं वहाँ से, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब 4 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके बाय।